जोहार दोस्तों, प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेट में विद्युत परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी प्रतियोगिता परीक्षा के साथ ही अन्य सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, मेरे हर वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? झारखंड राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो देखिए, ये 2626 मेगावाट विद्युत क्षमता है और जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 51% है, निजी क्षेत्र का हिस्सा 35% और केंद्र का हिस्सा इसमें 14% है। 2626 मेगावाट में 51% राज्य सरकार का हिस्सा है, 35% निजी क्षेत्र का और 14% केंद्र का है। इसमें देखते हैं 2626 मेगावाट में किस पर कितना है ये। तो कोयला आधारित अर्थात ताप विद्युत 91%, जल आधारित यानी जल विद्युत 8% और नवीकरणीय में ये 1% के आसपास है। लेकिन दोस्तों, जब पेपर देंगे तो उस समय करंट के हिसाब से ये करंट डाटा देखना है कि उस समय कितना मेगावाट या कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, क्योंकि ये डाटा बदलते रहता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य में कुल कितनी ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है? राज्य में कुल कितनी ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है? तो देखिए इसका आंसर, ये 4। अब 4 में कौन कौन है? तो देखिए, एक बोकारो ताप विद्युत गृह है, दूसरा चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, तीसरा है पतरातू ताप विद्युत गृह और चौथा है तेनू घाट ताप विद्युत गृह। ये 4 ताप विद्युत गृह परियोजना झारखंड में चलाई जा रही है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? देखिए इसका आंसर, प्रथम ताप विद्युत गृह की स्थापना कहाँ की गई? तो देखिए, ये बोकारो में किया गया। बोकारो ताप विद्युत गृह की स्थापना कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था और इसकी स्थापित क्षमता कितना है? तो इसकी स्थापित क्षमता 830 मेगावाट। कितना? 830 मेगावाट है। यह बोकारो नदी पर है। बोकारो नदी पर है और यह जो है राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ा हुआ है, अर्थात इससे जो उत्पादन होता है वो उसका सप्लाई राष्ट्रीय ग्रिड में दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो देखिए, इसका चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 700 मेगावाट है। कितना है? तो 700 मेगावाट है और इसकी स्थापना कब हुआ है? तो 1965 में। कब हुआ है? 1965 में। और ये दामोदर घाटी निगम के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी बोकारो जिला में ही किया गया है। और बोकारो ताप विद्युत गृह की स्थापना भी डीवीसी के अंतर्गत ही किया गया है और ये चंद्रपुरा का भी
डीवीसी के अंतर्गत ही किया गया। डीवीसी के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत गृह की स्थापना की गई थी, बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, अब बोकारो और चंद्रपुरा झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। और एक चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, एक चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह महाराष्ट्र में भी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो यहाँ ही पूछेगा। और उस चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो महाराष्ट्र में है उसका उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, 700 से ज़्यादा है उसका उत्पादन क्षमता। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश की तकनीकी सहायता से किया गया? पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश की तकनीकी सहायता से किया गया? तो देखिए इसका आंसर, ये सोवियत संघ के सहायता से कब किया गया था? तो 1973 में किया गया था। ये 1973 में सोवियत संघ की तकनीकी सहायता से कहाँ किया गया? तो रामगढ़ के पतरातू में। कहाँ? तो रामगढ़ के पतरातू डिस्ट्रिक्ट में, पतरातू नामक जगह पे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झारखंड में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता किस तापीय विद्युत गृह की है? झारखंड में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन क्षमता किस तापीय विद्युत गृह की है? तो देखिए इसका आंसर, ये पतरातू का ही है। किसका? तो पतरातू तापीय विद्युत गृह की है। इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो 840 मेगावाट, 840 मेगावाट इसका उत्पादन क्षमता है। पतरातू संयंत्र राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन कार्यरत है। किसके अधीन? तो राज्य सरकार के, ये राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन कार्यरत है। और इससे उत्पादित विद्युत जो है किसको दिया जाता है? तो HEC के, HEC है, ये हटिया स्थित HEC को इसके माध्यम से विद्युत प्राप्त होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? पतरातू परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो पतरातू परियोजना देखिए ये नलकारी नदी पर है। किस पर है? तो नलकारी नदी पर है। पतरातू नलकारी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। तेनूघाट ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? तेनूघाट ताप विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो देखिए तेनूघाट की उत्पादन क्षमता 420 मेगावाट। कितना है? 420 मेगावाट। सॉरी दोस्तों, यहाँ मेगावाट होगा, 420 मेगावाट। और ये तेनूघाट कहाँ है? तो ये बोकारो में है। कहाँ है? तो बोकारो में है। कहाँ है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट में। ये तेनूघाट बांध पे। इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1990 के दशक में, 1990 के दशक में। आगे बढ़ते हैं दोस्त। दामोदर घाटी निगम के अधीन प्रथम जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दामोदर घाटी निगम के अधीन प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? तो तिलैया में किया गया। कहाँ? तो तिलैया में किया गया यह। और तिलैया जल विद्युत से संबंधित प्रश्न इसके पहले वाले नदी घाटी परियोजना में करा दिया गया था, इसलिए इसमें विस्तार से हम नहीं जाएंगे। और जल विद्युत से संबंधित लगभग सारे प्रश्न नदी घाटी परियोजना में करवा दिया गया था, इसलिए जल विद्युत से संबंधित प्रश्न इस सेट में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? गैस टरबाइन पर आधारित झारखंड का एकमात्र विद्युत गृह कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर, ये मैथन है। मैथन जल विद्युत परियोजना जो है वो गैस टरबाइन पर आधारित है। और मैथन से संबंधित प्रश्न भी इसके पहले वाले सेट में, नदी घाटी वाला परियोजना वाला सेट में करवा दिया गया था, इसीलिए इस पर हम विस्तार से नहीं जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। कौन सा
कौन सा जल विद्युत केंद्र धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थित है? कौन सा जल विद्युत केंद्र धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थित है? तो देखिए इसका आंसर, ये पंचेत जो है धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर स्थित है। पुरुलिया पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये पंचेत दोनों के सीमा पर स्थित है और ये मुख्य रूप से धनबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी? स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका आंसर, ये 1900 स्वर्णरेखा की स्थापना 1989 में कहाँ किया गया? तो रांची, ये रांची के ओरमांझी में, रांची के ओरमांझी प्रखंड में इसकी स्थापना किया गया। किसका? तो स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना। स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना से संबंधित प्रश्न इसके पहले वाले सेट में कराया गया था और जो प्रश्न नया प्रश्न बनता था वो इसमें कराया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात से कितना जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात से कितना जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये 130 मेगावाट, 130 मेगावाट इससे हुंडरू जलप्रपात से विद्युत उत्पादन किया जाता है, 130 मेगावाट। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना की 2400 मेगावाट क्षमता के पहले चरण की नींव कब रखी गई? पतरातू सुपर थर्मल पावर परियोजना की 2400 मेगावाट क्षमता के पहले चरण की नींव कब रखी गई? तो देखिए इसका नींव रखा गया 25 मई 2018 को, 25 मई 2018 को। अब देखिए पतरातू ताप विद्युत गृह से उत्पादन करीब करीब लगभग बंद हो चुका है और 2017 में ही इस उत्पादन करीब करीब बंद हो चुका है, ये बहुत जर्जर स्थिति में है। तो यहाँ केंद्र सरकार माने एनटीपीसी और झारखंड के सहयोग से सुपर थर्मल पावर परियोजना का शुभारंभ किया गया है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 मई 1918 को किया गया है। इसके तहत टोटल 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रथम चरण की शुरुआत, प्रथम चरण में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 803 यूनिट की शुरुआत प्रथम चरण में किया जाएगा और प्रत्येक यूनिट से 800 मेगावाट, प्रत्येक यूनिट से 800 मेगावाट का उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। तो और इसी के तहत 3 यूनिट का वहाँ उत्पादन किया जाएगा, 3 यूनिट से उत्पादन स्टार्ट किया जाएगा। तो 2400 मेगावाट उत्पादन प्रथम चरण में किया जाएगा और प्रथम चरण का पूरा होने का समय है ये 222 और 23 में प्रथम चरण पूरा कर लिया जाएगा और शेष चरण आगे में किया जाएगा। शेष चरण में जो शेष बचा हुआ है 1600 मेगावाट, वो अगले चरण में इससे उत्पादन होगा। यह झारखंड सरकार एवं एनटीपीसी की संयुक्त परियोजना है और इसका नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 मई 2018 को रखा गया था। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। यदि पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।